सर्वाग्निभयां सर्वशत्रुभयां सर्वोपसर्गां सर्वविघ्नां सर्वराज्यभयां सर्वचौरभयां सर्वदुष्टभयां सर्वमृगभयां सर्वात्मचक्रभयां सर्वपरमंत्रां सर्वसूररोगां सर्वक्षयरोगां सर्वकुष्ठरोगां सर्वक्रूररोगां भावों की निर्मल सरका में अब गान करने आया मेरा सारा दुख दर्द नव्य कर्ज खरीदने आया हे नमो हे नारायण हे योगीश्वर हे महासन साक्षात विराजमान के चरणारविंद जलादि अर्घ्यं निर्वभामि भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो बन न सको भगवान अर्जुन पुराण पुरुषोत्तम पावनाय वस्तु पुण्यं मखिलाय पुष्पांजलि छिपाई ओ श्री कृष्ण स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री
दिन चढ़ाई कोई नजर ना लग जा कोई नजर ना लग जा कोई नजर ना लग जाए अति दृढ़ भक्ति हमारी भक्ति रूपी नौका में बैठकर हम उस पार जा सकते हैं। और आपने चंदन के अर्थ में क्या पढ़ा कि भगवान और चंदन तो बाहरी शीतलता देता है, लेकिन आपने भव ताप नसाया है, इसलिए चंदन लेकर मैं उस भाव ताप को नसाने के लिए क्या कर रहा हूँ, चंदन। और हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, फल के अर्थ में पढ़ेंगे, लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करता है मुँह पे नवकुमा जाए वर्णी सकल फल गुण सारा, थोड़े बहुत नहीं सकल संपूर्ण के जो गुण हो सकते थे वो 8 गुण हैं भगवान के, 16 गुण आपने 2 दिन की पूजाओं में पढ़ा। लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐसे गुणों के लिए क्या चढ़ा रहे यथार्थ सबसे बड़ी जो मोक्ष फल है उसको पाने के लिए। और आप पढ़ेंगे सुधारों में किसने पूरे लोक को माने कहते हैं बस में कर लिया, नाश कर लिया, लेकिन आपने सुधा का भी नाश कर दिया। तो जो जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आप विचार करेंगे तो इतनी विशुद्धि बनेगी और वाकई में पूजा में आनंद आएगा। सिर्फ चढ़ाने से क्या होता है, और लेकिन चढ़ाए बिना भी कुछ नहीं होता है। इसलिए चढ़ाना किन भावों से, किस लिए चढ़ाना, इसका जरूर ध्यान रखना। तो आप लोग देखना जयमाला में भी कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं कि भगवान आपकी वाणी ऐसी है, आप ऐसे हैं, आप उन गुणों से युक्त हैं। तो इस प्रकार से देखिए पूजा का मतलब सिर्फ बैठना और 4 घंटे पूरे करना कोई इतना पुण्य नहीं होता है। पूजा का फल तो हमें स्वयं परमात्मा की उपलब्धि करना है। तो चलिए वो बड़े अच्छे से हम उस दृढ़ नौका में, आप बताओ यदि नाव पार
नदी पार करनी हो तो टूटी नाव में बैठते हो, फूटी नाव में बैठते हो कि मजबूत नाव अच्छी में बैठते हो। तो ये तो वो नाविक हैं जो पल्ली पार पहुंच गए हैं। हम लोग बड़े मतलबी हैं, केवटिया तुम हो प्रभु, भगवान को केवटिया बना देते हैं। वास्तव में अरे केवटिया भी वो तो बन जाएंगे, तुम बैठो तो सही। चलिए आप लोग बड़े अच्छे से भक्ति करेंगे और पढ़े। जिन पर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा, जे विनय बंद सुभाग्यवन अमृत प्रकाशन मान है, जे कीर्त मुकुचारी भाषक जगमाग प्रधान है। कुंद लागिनी कोंग भव भव कोई मन सोवत, हरिहर सूक्ष्म काम तेरे तेरे पूजा सुकरुण समान है। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु मोक्ष पर प्राप्ति फलम निर्वपामिति। जल परम उज्ज्वल गंध रक्षक भुज चरणी पकड़न भूत निर्मल धन विविध बहुजन के पातक हनु। सिद्ध प्राप्ति
ऋषभदेव जिनेन्द्र जन्म जरानंद विनाशनाय जलम निर्वकामति रानी लागी पावने माटी में प्रकट भले जिने मन स्वामी पंडित रते उठे जय गूंज उठी जय ऋषभदेव में पर आवे चंदन की चंदनम निर्वपामति तंतुन घर में लेकर आया अक्षय विश्वास दिए मन में सता के सुंदर भाव जगे भक्ति के गीत भरे सुन में मन अक्षय मन पाने आया आदिश्वर तेरी पूजा से मन पदार्थ पाया तेरा शरणारी शब्द मेरे अंतर
हाथों को दीदी जी कैसे उठाए अंदर को तो कायदे से ले ले सिद्धों का दरबार लगा है और सिद्धों की आराधना चल रही है। रमवारी घंटारम, रमवारी घंटारम। अरे नमो सिद्धारम नहीं बोल पा रहे, नमो सिद्धारम। मैं नमो घंटारम बोल रहा हूँ, आप नमो सिद्धारम बोलो। ओम नमो घंटारम बोलो, नमो सिद्धारम, नमो घंटारम, नमो सिद्धारम बोलो। ज्यादा समय पारिश्राद भगवान की जयमाला सौधर्म इंद्र महाराज पढ़ेंगे। किसी से आपके दरबार नवनी भक्ति ना गुण गाने का भरोसा है, दया निधान से भगवान का भरोसा है। नित्य सेवक आएगा आपके पद पंकजों में, सौधर्म इंद्र शीस झुकाएगा। है प्रयोजन आपको यद्यपि न भक्ति से मेरी, किंतु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जाएगा। आपका क्या जाएगा
प्रस्तुति शशि भाभी ने सुंदर सा भजन बनाया जो बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुत। कभी अवतरण दिवस या दीक्षा दिवस का कार्यक्रम किया जाए, फिर भी भक्तों की भावनावश यहाँ पर संजू भैया वगैरह सबकी बहुत तीव्र भावना थी कि माता जी हमें कुछ थोड़ा बहुत करना है। तो माता जी ने तो खैर स्वीकृति नहीं दी, लेकिन जब वो लोग बार बार कह रहे थे तो हमने कहा ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो फिर आप भी करें, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर कुछ भी, क्योंकि माता जी उसके पक्ष में नहीं है। और मैं बता दूं, अभी आपने देखा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य कि माता जी का जन्म हुआ और उसके बाद किसी और को सौंप दिया गया। तो मैं बताना चाहूँगी, माता जी से पहले माता जी की जो माँ थी उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दोनों ही पुत्र बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही अल्प आयु में इस संसार से विदा हो गए। जब माता जी का जन्म होना था, जब माता जी गर्भ में आए और गर्भ में आने के कुछ समय पश्चात ही माता जी की माँ को स्वप्न आया कि ये जीव जो तुम्हारे गर्भ में आया है, इसको अगर तुम अपने पास ही रखोगी तो ये भी बहुत जल्दी इस संसार से विदा हो जाएगा। जब ये स्वप्न उनको आया तो जब माता जी का जन्म हुआ तो माता जी के ही बहुत दूर के रिश्ते में, उनसे इतना दूर का रिश्ता है कि आज भी अगर उसकी कैलकुलेशन लगाने बैठे तो समझ नहीं आता है कि वो कितनी पीढ़ी का रिश्ता है। ऐसे दूर के रिश्ते में माता जी की एक ताई जी लगती थी, जिन्हें सारा गांव राम प्यारी बाई जी के नाम से जानता था। और वो उनकी शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में हुई थी, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाया करते थे। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था और 13.5 वर्ष की उम्र में, यानी कि विवाह के मात्र 6 महीने बाद ही उनके पति इस संसार से विदा हो गए थे। यानी कि वो 13.5 वर्ष की उम्र से ही विधवा थी, लेकिन उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। वो उनके जो पति थे वो भी उनके माँ बाप के इकलौते पुत्र थे, ना कोई बेटी थी ना कोई बेटा था। तो उन्होंने अपनी बहू को ही बहुत अपनी बेटी की तरह पाला पोसा बड़ा किया। और फिर बाद में जब माता जी उनके पास गई, क्योंकि उनके भी आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने माता जी को इतने लाड़ प्यार से रखा, इतने लाड़ प्यार से रखा जिसकी कोई भी सीमा नहीं कही जा सकती। और पूरा गाँव, क्योंकि वो अपने जहाँ माता जी का मुंगावली में जन्म हुआ वहाँ पर वो पाठशाला में अध्ययन कराती थी, सरकारी टीचर थी वैसे वो, और वो वहाँ पर पाठशाला में भी पढ़ाती थी, तत्वा सूत्र आदि की क्लासें लेती थी। उन्होंने 98 वर्ष, जब वो 98 वर्ष की हो गई तब उन्होंने इस संसार से विदा ली। इंदौर में थी, खूब अच्छे जिस दिन उनका देह त्याग हुआ उस दिन भी वो अच्छे से मंदिर में पूजन कर आई हैं। और उसके बाद वो घर पर जब आई, थोड़ा सा हल्का सा स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्होंने उनके भाग्य से 3-4 ब्रह्मचारी भैया बहनें वहाँ पर उपस्थित थी उन्हें संबोधन करने के लिए उन्होंने। और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एक बात कहते थे कि जब तक बाई जी जिंदा है तब तक बाई जी ही इंदौर जैन समाज की महिला अध्यक्ष रहेंगी और वही महिला अध्यक्ष रहेंगी, क्योंकि माता जी का जितना भी परिवार है वो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के बहुत अच्छे से सब पूरा भक्त है। माता जी का परिवार थूबन जी में जितना भी मेला लगता है उसमें जितना भी भोजन व्यवस्था रहती है सब माता जी के गृहस्थ के जो बड़े भैया है उन्हीं की तरफ से होता है। सांगनेर में जब प्रतिमाएं निकलती थी तो नीचे जो लेने जाते थे प्रतिमाओं को वो भी माता जी के गृहस्थ के बड़े भैया जी ही थे। तो बहुत माता जी को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। माता जी की उम्र मात्र जब 3 वर्ष की थी तो माता जी के गांव में आरिका सुपार्श्वती माता जी का आगमन हुआ। और आरिका सुपार्श्वती माता जी ने जब माता जी को देखा, बाई जी क्योंकि धार्मिक थी तो माता जी को भी मंदिर लेके जाया करती थी, लेकर गई। सुपार्श्वती माता जी ने जब माता जी को पहली बार 3 वर्ष की उम्र में देखा तो माता जी, क्योंकि उनका ज्योतिष बहुत पक्का था, जो लोग उनके परिचय में वो जानते हैं कि सुपार्श्वती माता जी का ज्योतिष, उनका ज्ञान बहुत विलक्षण था। तो उन्होंने माता जी को देखते ही बाई जी से कहा कि ये लड़की जिस दिन भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और जिस दिन भी ये किसी त्यागी वृत्ति के दर्शन कर लेगी उसी दिन इसको वैराग्य हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत इसे वैराग्य के मार्ग पर चलने से नहीं रोक सकती। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उनको भी एक ही सहारा और इतना लाड़ प्यार से जो बेटी जिसको पाल रही है, उन्होंने माता जी से पूछा कि माता जी इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी इस मार्ग पर ना जाए। तो माता जी ने ना चाहते हुए भी कहा कि एक ही उपाय है कि तुम इसे कभी किसी त्यागी वृत्ति के दर्शन मत होने देना।
अब माँ की ममता, माँ का मोह, और माता जी ने उस वक्त 3 वर्ष की आयु में ही माता जी को एक छोटा सा पिच्छी और कमंडल भी दिया कि जब ये बाई दीक्षा लेगी तब पता नहीं मैं देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, तो मैं तो अभी से अपनी तरफ से एक छोटा सा पिच्छी और कमंडल माता जी को बाई जी को दिया। और बाई जी ने मोहवश उस पीछी कमंडल को दुबका कर, बिल्कुल ऐसे छुपा कर कपड़े के अंदर बक्से के अंदर ऐसे करके उसे छुपा के रख दिया कि माता जी की कभी नजर न पड़े। और उस दिन से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक माता जी को कभी मंदिर नहीं जाने दिया, किसी त्यागी वृत्ति के दर्शन नहीं करने दिए। माता जी की सगी मौसी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के संग में ब्रह्मचारिणी है, आचार्य श्री भी मौसी उन्हें मौसी ही कहते हैं, और वो तब पहले बैच की ब्रह्मचारिणी है। वो भी कभी आती थी घर पे भोजन करने, और माता जी के स्कूल से आने का टाइम हो जाता था तो उन्हें कहती तू अपना भोजन मंदिर में बैठ के करियो, यहाँ से मेरी बेटी आने वाली है। ये मोह की बात होती है सारी, कभी दर्शन नहीं करने दिए। और भाग्य से 40 वर्ष बाद माता जी के गांव में, मुंगावली में, छोटा सा गांव, 40 वर्ष बाद पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि तब क्षुल्लक गुण सागर जी महाराज, उनका आगमन हुआ और बहुत ही अच्छी प्रभावना हुई। 40 साल बाद किसी दिगंबर संत का आना, तो बहुत अच्छी प्रभावना हुई वहाँ पर महाराज जी की। 60 चौके लगते थे महाराज जी के लिए, अकेले क्षुल्लक जी के लिए। उस जमाने में इतने चौके लगते थे। तो महाराज जी ने एक बार एक कॉम्पिटिशन रखा, एक डिबेट कॉम्पिटिशन, जिसमें विषय था दहेज लेना चाहिए या दहेज नहीं लेना चाहिए। और माता जी की जो एक सखी थी, सहेली थी, तो उन्होंने कहा माता जी से, माता जी की जो बाई जी थी उस दिन, नाम प्यारी बाई जी, वो किसी कारण से हजारीबाग गई हुई थी। तो वो सामने माता जी के घर के सामने एक दुकान थी, उस दुकान वाले को कह रखा था कि इसको कभी मैं ना हूँ पीछे से, तो इसे कभी मंदिर मत जाने देना, ताला लगा के ऐसे रखती थी। और अगर कभी बहुत जिद भी करती थी तो पिक्चर के लिए पैसे मिल जाते थे कि जा तू थिएटर में पिक्चर देखा, लेकिन मंदिर नहीं जाना। और खुद जमीकंद नहीं खाती थी, खुद कोई भी ऐसी चीज नहीं खाती थी, लेकिन माता जी को खूब खिलाया उन्होंने ताकि भाव ना बने। और उस दिन माता जी ने जब पता चला डिबेट कंपटीशन है, तो माता जी को पता था सामने की तरफ से जाऊंगी तो दुकान वाला जाने नहीं देगा, तो माता जी पीछे की साइड से छतों को टाप के ऐसे करके और मंदिर में पहुंच गई। और वहां पर माता जी ने इस विषय पर बोला कि दहेज लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, इसमें नहीं, दहेज लेना चाहिए, इस विषय पर माता जी ने बोला। और माता जी को प्रथम पुरस्कार मिला उस डिबेट कॉम्पिटिशन में। बहुत सारी किताबें, जैसे जो भी आचार्य ज्ञान सागर जी से परिचित है वो जानते होंगे, महाराज जी पुस्तकें बहुत देते थे ताकि ज्ञान दान, ताकि लोग स्वाध्याय करें। बहुत सारी पुस्तकें माता जी को मिली, तो वो पुस्तकें आ गई। अब पुस्तकें कौन पढ़ रहा है, जब धार्मिक संस्कार ही अंदर से ना हो तो कौन पढ़ रहा है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत पतली सी किताब थी, आटे का मुर्गा, यशोधर चरित्र से कहते हैं, आटे का मुर्गा, पूज्य आर्यका गणित श्री ज्ञानमती माता जी ने उसकी रचना की है, उस लिखा है, उसे संक्षिप्त रूप में छोटा करके लिखा है। तो माता जी एक दिन ऐसी बैठी थी फुर्सत में, तो माता जी ने कहा कि चलो छोड़ो, कुछ नहीं, ये वाली किताब तो पढ़ ही लेते हो। तो माता जी ने उसकी किताब को पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे उस किताब के पन्ने पलटती गई, वैसे वैसे मन से राग की कालिमा हटकर वैराग्य का उजाला होता चला गया। निमित्त बन गई वो आटे की मुर्गे की किताब। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा, आशीर्वाद समझ लीजिए, माता जी के जीवन में एक नया सवेरा, नया उजाला लेकर आ गया। और माता जी फिर धीरे 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 इस वैराग्य के पथ पर बढ़ गई, क्योंकि माता जी बहुत लाड़ से पली थी। एक नहीं, 2 माँ का प्यार था, तो उतनी ही दिक्कत उन्हें इस मार्ग पर आने में हुई, निकलने में हुई, बहुत रोका गया। लेकिन कहते हैं जिसके मन में एक बार वैराग्य जग जाए उसे फिर कोई रोक नहीं सकता है। और बार बार एक चीज कही जाती है कि पूज्य गुरुमा, आप सृष्टि का आभूषण हैं। क्या कहते हैं? आप सृष्टि भूषण हैं, तो आप सृष्टि का आभूषण हैं। लेकिन ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ कथनी नहीं है, ये वास्तव में माता जी ने अपने जीवन के माध्यम से इसको कर दिखाया है। माता जी ने इस वैराग्य के पथ पर बढ़कर जब देखा, जब सम्मेद शिखर जी पहुंची, जब अन्य क्षेत्र पर पहुंची, तो देखा कि इस मार्ग पर रहकर भी कोई साधु क्या चाहता है, सिर्फ निर्विकल्प चर्या का पालन हो जाए, सिर्फ निर्विकल्प चर्या के पालन की ही भावना रहती है। लेकिन जब सम्मेद शिखर जी आदि में देखा थोड़े से कि
आहार व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत होती है, तो माता जी की प्रेरणा से सम्मेद शिखर जी में त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था जो 20 वर्षों से निरंतर चल रही है, माता जी को 28वां आज हम अवतरण दिवस मना रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, इस आगामी 28 मार्च को, इसी विधान के बीच में ही आने वाला है, आगामी 28 मार्च को माता जी का 28वां संयम दिवस भी है, यानी कि दीक्षा दिवस भी है माता जी का। मार्च के माह में ही माता जी का जन्म हुआ और मार्च में ही माता जी की दीक्षा भी हुई। माता जी की प्रेरणा से सम्मेद शिखर जी में आहार व्यवस्था चलती है, वहीं अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में भी त्यागी वृत्तियों की आहार व्यवस्था चलती है। अभी 3-4 दिन पहले आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ शिखर जी में, और उससे अगले दिन में महाराज जी संघ सहित पहाड़ की वंदना करने के लिए गए। तब जितने साधु गए थे उनमें वो तो साथ में गए थे आचार्य के, जो नीचे थे उनका सुबह हमारे जो माता जी की प्रेरणा से चौका चलता है वहाँ पर आहार हुआ, और पहाड़ से उतरने के बाद 1 बजे आचार्य श्री का भी हमारे चौके में आहार हुआ। जो माता जी की क्योंकि मंगल भावना रहती है पूरे संघ का। अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में भी ऐसी ही व्यवस्था चल रही है, दिल्ली नकली डेयरी में भी ऐसी व्यवस्था चल रही है, सोनागिर जी में भी ये व्यवस्था माता जी की प्रेरणा से चल रही है। लेकिन कुछ वर्ष पहले जब माता जी ने महावीर जी की तरफ विहार कर रही थी, तो वहाँ पर जब हम भरतपुर पहुँचे तो वहाँ पर एक संस्था है अपना घर के नाम से, तो माता जी ने उस संस्था में उन लोगों ने निवेदन किया माता जी को कि माता जी हम चाहते हैं एक बार आप इसको देखें। माता जी वहाँ पर गई, देखा कैसे सड़क से फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनको लाकर वहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। तो माता जी के मन में एक भावना आई कि जैन समाज में भी ऐसा कोई कार्य होना चाहिए। तो माता जी की प्रेरणा से श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट का भी गठन किया गया, जो कि पिछले 3-4 सालों से कार्य कर रहा है, और खूब सुंदर व्यवस्था आपने अभी देखा होगा। आपके यहीं 14 मार्च को उसके द्वारा एक कैंप लगाया गया था ज्ञान तरणी औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे। माता जी की क्योंकि भावनाएं अच्छी हैं, इसलिए मात्र 3 साल में, 3 साल तो काम करते करते हो गए उस ट्रस्ट को, लेकिन मात्र 1.5 साल में ही पूरे भारतवर्ष के 1350 डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही निःशुल्क भावना से यहाँ पर भी जितने डॉक्टर आए वो सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क, ना आने का किराया ना जाने का किराया, सब भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और आज माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वही श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट के जो जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि आज माता जी का 57वां अवतरण दिवस है। इसी पर आज वडोदरा गुजरात में डॉक्टर नील शाह के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर, कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, यानी कि आज उनके द्वारा फ्री ओपीडी रहेगी। उसके साथ ही ग्रीन पार्क दिल्ली में डॉक्टर आशु जैन ने भी वहाँ पर पेन मैनेजमेंट का आज निःशुल्क शिविर लगाया है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके साथ में अहमदाबाद में डॉक्टर रौनक व्यास और डॉक्टर मनीष सधवानी के द्वारा भी आज निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। साथ में आज धौलपुर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है माता जी के 57वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। आज मैक्स हॉस्पिटल वैशाली दिल्ली में डॉक्टर मीनू बालिया, जो कि एचओडी है मैक्स हॉस्पिटल कैंसर विशेषज्ञ, उनके द्वारा जिनकी 2000 रुपये की फीस है, उनके द्वारा आज पूरे दिन ओपीडी फ्री रहेगी, कोई भी जाए वहाँ पर दिखा सकते हैं, वो भी आज माता जी को समर्पित है। और उसके साथ बालको मेडिकल सेंटर रायपुर, उनके द्वारा भी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव और डॉक्टर गौरव गुप्ता के द्वारा आज निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया है। डॉक्टर जसवंत जैन के द्वारा मित्तल हॉस्पिटल भिलाई में आज निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। आज भीलवाड़ा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और उसके साथ आज जयपुर में डॉक्टर मुकुल गोयल, डॉक्टर मामराज गुप्ता के द्वारा भी आज आरोग्य कैंसर जांच रोग का निःशुल्क शिविर लगाया गया है। यदि डॉक्टर सभी के लिए हम जोरदार ताली बजाकर उनकी अनुमोदना करते हैं कि वो जैन समाज के ना होते हुए भी आज मुझे माता जी के अवतरण दिवस पर उन्होंने इतनी अच्छी भावना बनाई कि जहाँ जहाँ है वहाँ रहकर उन्होंने माता जी की भावनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि माता जी की भावना रहती है जन सेवा की, तो उन्होंने खुद से आगे बढ़कर कहा कि माता जी आज हम आपके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप ये कुछ सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो हम सभी उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं। और पूज्य माता जी के चरणों में भी बारंबार निवेदन करते हैं, गुरुमां आपका अवतरण दिवस मनाने का ये अवसर हमें जन्मों जन्मों सदियों सदियों तक प्राप्त कराए। जब परम पूज्य आर्य श्री सृष्टि भूषण माता जी की
पग चरण पधारे धन भाग्य हमारे धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे माता जी के चरण पधारे धन भाग्य भली सिर पर रखें, आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, वहीं पर जहां आप खड़े हैं वहीं पर विराजमान हो जाए। मैं एक एक करके नाम बोलूंगा तो आप जाना तो अच्छा लगेगा, ऐसे आप आनंद नहीं आ रहा। का जन्मदिन आया है, दोनों हाथों को खोल के तालियों के जन जन में आज खुश आया है, फिर माँ का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से माँ को बधाया है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें तुम जैसी गुरबात मिली। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें तुम जैसी गुरबात मिली। ना जाने कितनी मोहब्बत से फिर से चरण में फूल खिले। रही हमें नाज है अपनी किस्मत पर। मैं कहती हूँ कि जब जब कागज पर लिखा मैंने सृष्टि माँ का नाम, जब जब कागज पर लिखा मैंने सृष्टि माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी हो गए तेरे चारों धाम, हो गए तेरे चारों धाम। ऐसे कह रहे माँ महिमा तेरी गा पाऊँ वो शब्द ढूंढती हो, माँ महिमा तेरी गा पाऊँ वो शब्द ढूंढती हो, कह सको मन के भाव हो जुबान ढूंढती हो, माँ महिमा तेरी गा हमारी हमारी सारे जहाँ से अच्छी गुरु माँ है हमारी हमारी सारे जहाँ से अच्छी। संजय जैन, नीता जैन, हाँ, शास्त्र ले लें आप लोग। श्रीमती आभा जैन पहुंचेंगी, संजय जैन, नीता जैन पहुंचेंगी, मनोज जैन, सविता जैन, दिनेश जैन, कमला नगर परिवार। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरी गुरु माँ तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरु माँ, ओ मेरी गुरु माँ। पाटनी जी, शशि पाटनी जैन, ये सभी लोग पहुंचे और शास्त्र में। सारी दुनिया है दीवानी मेरी गुरु माँ आपकी, सारी दुनिया है दीवानी मेरी गुरु माँ आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी मेरी गुरु माँ आपकी, सारी दुनिया है दीवानी मेरी गुरु माँ आपकी। महिला चलेगी जो मैंने आपको बताया था 1008 परिवारों के माध्यम से, जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए रखी गई है। शशि भाभी के परिवार ने एक दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके सुनो। एक शालीमार जैन महिला मंडल के द्वारा भी एक दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजा दीजिए। एक हमारे साधारण इंद्र मुकेश जी रपरिया परिवार की तरफ से एक दिन का विधान कराने का सौभाग्य, जोरदार ताली। मेरे कान में बोल गया, लिखते भी रहो। श्रीमान श्री शैलेंद्र जी रपरिया, इनकी तरफ से भी एक दिन के विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां तो बजाओ। श्रीमान श्री दिनेश जी, इनके परिवार को भी एक दिन का विधान। हाँ। दीदी जी, राजू भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि विधान तो मात्र एक बहाना है, विधान तो मात्र एक बहाना है, असल में तो महावीर प्रभु के यहाँ सबको जाना है। जोरदार ताली बजाओ। एक दिन का विधान श्रीमान श्री प्रदीप जी आरती जी जैन परिवार की तरफ से जोरदार ताली बजाकर उनकी अनुमोदन
श्रीमान श्री मुकेश जी जैन मिर्ची वाले की मिर्ची, अच्छा मिर्ची, जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए भी। एक मिनट, मधुजी सिंघई, इनकी तरफ से भी एक विधान की स्वीकृति। अरुण कुमार जी जैन रपरिया परिवार की तरफ से भी एक दिन की स्वीकृति। जोरदार तालियां। ये जो यहाँ पे जगह प्रमोद कुमार जी जैन गोधा, प्रमोद कुमार जी जैन गोधा परिवार की तरफ से भी एक दिन के विधान की स्वीकृति। जोरदार तालियां, अनुमोदना। श्रीमान श्री सुशील जी प्राप्त होता है। महाराज एक बार ज्ञान सागर जी ने कहा था, अनुमोदना बड़ी चीज है, दानदाता तो देने को तैयार बैठा है लेकिन मुकद्दर वाले दे पाते हैं। अपना सौभाग्य देखिए, माता जी का आज जन्म दिवस, उसकी शुभकामना बधाई के रूप में माता जी ने आपको क्या आशीर्वाद दिया कि आपको जो भी मैंने कहा था, विधान तो बहाना है, महावीर प्रभु को अपने चरणों में बुलाना है। इसलिए महावीर भगवान के सब लोग विधान में जरूर जाइए। उस दिन जिस दिन आपका विधान हो, डबल सौभाग्य मिलेगा। माता है, माता जी का सानिध्य मिला, भगवान अपने दूत भेजा करते हैं, माता जी को भेजा। शिविर में आपने देखा 20 दिन आगरा और दिल्ली से बाहर के डॉक्टरों ने आनंद लिया। हमें गुप्तचर से समाचार प्राप्त हुए हैं कि विपुलाचल पर्वत पर प्रभु महावीर का समोशरण आया है। हमारी ये इच्छा है कि हमारे सारे नगरवासी विपुलाचल पर्वत पर प्रभु की दर्शन, भक्ति, अर्चना आदि करने के लिए प्रस्तुत हो। इतना ही नहीं, हमारी तो ये इच्छा है कि हमारे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो प्रभु के दर्शन से वंचित रहा हो। इसलिए तुम जाकर सारे नगरवासियों को सूचित कर दो कि प्रभु महावीर के दर्शन हेतु सभी को पधारना है। इतना ही नहीं, यदि कोई आने में असमर्थ हो, चलने में असमर्थ हो, तो उसे समोशरण तक लाने की सारी व्यवस्था की जाए ताकि वो समोशरण तक आए। वहां आने के बाद उसका पुण्य कर्म जाग जाएगा। इसलिए सभी नगरवासियों को समोशरण तक आने के लिए सारी तैयारियां की जाए। जैसी आपकी राय है। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों सुनो, महाराजा धीराज का आदेश है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोशरण आया है। आप सभी लोग दिव्य ध्वनि सुनने, पूजन अर्चन हेतु सादर आमंत्रित है। अतः सबके लिए समुचित व्यवस्था भी है। जो चल ना सके उनके लिए बग्गी, गाड़ी, घोड़ा आदि की सब व्यवस्था है। आप सभी सादर आमंत्रित है। पूजन की थाली लेते हुए भगवान के समोशरण में। अच्छा, शालीमार से भी आगे रहे नहीं, वो कमला नगर वाले, बेलनगंज वाले आगे आगे नहीं, वो दादी नहीं दिख रही है। हाँ, आगे आगे आगे, मैंने कहा दादी। अच्छा भाभी जी आ गए। नगर का कोई नहीं बचा, सब लोग आ गए। अच्छा, कुछ कुछ जाने के तैयारी में है, विसर्जन चल रहा है। हाँ, इसका मतलब सब आ रहे हैं। चलो, महाराज के आदेश का पालन हुआ, कोई भी नगर में नहीं बचा है। सभी जीव भगवान के समोशरण में पधार गए हैं। चलो आप शांति,
नहीं तो मुसीबत कोई ना आए, उनको समझा, उनको व्यवस्था करो। चलो सब लोग आ गए, मतलब हम भी अब महाराज के साथ विपुलाचल पर्वत पर निकल जाते हैं। हे भगवान, सब कुछ देना चाहिए, बुढ़ापा बुढ़ापा कभी नहीं देना चाहिए। चलो बैठी हूँ बाबा। चलो भाई, थक भी गया हूँ, नगर नगर चौराहे चौराहे पे जाकर टिंडोरा लगाना। सब लोग आ गए, मैं ही क्यों बचूं, मैं भी निकल जाऊं। ये कौन है अम्मा? बेचारी गरीब अपनी कुटिया में, लगता है इसको सुनाई नहीं दिया होगा, अकेली बैठी है। सब लोग गए, ये अकेली बेचारी यहाँ फटे पुराने कपड़े सील रही है, लगता है। अम्मा, बार-बार सुई चुप। इधर से नहीं, उल्टे हाथ से जाके बोलता हूँ। अम्मा, अम्मा, किधर से जाओ? इधर से सुई चुप रहे, उधर से। हाँ, बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, जो हाथ की सिलाई करता है उसके सीधे हाथ पर कभी नहीं बैठना चाहिए, सुई चुभ जाती है। जिसकी नाक बहती उसके उल्टे हाथ पे कभी नहीं बैठना चाहिए। गधे के पीछे से कभी नहीं जाना चाहिए, लात मारता है। और ज्यादा होशियार है उसके आगे से कभी नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ काम बताता है। इसलिए इसे सामने। अम्मा, सुनाइए अम्मा। अरे तू यहाँ बैठी है, कितनी खुशखबर है। विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोचन आया है, सारे लोग पहुंच रहे हैं, तू ही अकेली बैठी है। चल चल चल, भगवान का समोचन में जाएंगे, दिव्य ध्वनि सुनेंगे। अरे चल चल अम्मा, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। कहाँ चल रहा है? अरे विपुलाचल पर्वत पर। क्या खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का मिल जाएगा, वहाँ भोजन आदि दिव्य ध्वनि सुनना है। किसको? हम सबको। फिर मैं क्यों आऊं? दर्शन के लिए प्रभु महावीर का समोचन लगा है। अच्छा। हाँ। किसका? महावीर। महावीर का? हाँ। और क्या लगा है? समोचन। क्यों मार रही है? सब नगर तो पधारा है, द्रव्य लेकर, थाली लेकर पहुंच गया है, तो क्यों मार? तुझे कुछ काम करता है कि नहीं, कि बूढ़े लोगों को परेशान करता है? परेशान नहीं, मैं तो अच्छे काम के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। जा तू, मुझे मेरा काम करने दे। तू साड़ी है, हटा के सिलना पड़ता है, तुझे बाहर में दिया हुआ पहनता है। अम्मा, देख महाराज का आदेश है, महाराज ने कहा है जो आ ना सके उनको जबरदस्ती करके समझा बुझा के उसे दर्शन के लिए लेके आना है। अरे किसके दर्शन करना है? महावीर के। सुन, किसके बात कर रहा है तू? भगवान महावीर। भगवान का के भगवान भगवान कर रहा है, वो महावीर की बात कर रहा है। वो महावीर की, हाँ। जिसको मैंने बचपन में पाला है, पोषा है, उसको खिलाया है, दिलाया है, नहलाया है, अब उस बात कर रहा है तो? अरे लेकिन वो भगवान बन गए हैं, उनका समोचन लग गया है। चल तू चल, देर मत कर। कोई कपड़े निकालने से थोड़ी बनता है। क्या बुढ़िया, ये कैसे समझाऊं? महावीर जैसे कि छोटा बच्चा समझ रही है। मैं उसकी बुआ हूँ, बुआ। लेकिन भगवान का समोचन लग गया है, तू चल। अरे मुझे नहीं जाना, भगवान दर्शन करने के लिए तुझे जाना हो तो जा, और जिसको काम नहीं वो भी जाएंगे, मुझे मेरा काम करने दे। ऐसे सताने क्यों? ऐसे नहीं, महाराज ने कहा है जो मना करे समझा बुझा के एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं आएगी, इसकी खटिया उठा कर ही लेके चलता हूँ। कहाँ से आते हैं और बुढ़ी को परेशान करते हैं। तो देख मेरे का समझ आया है, लेकिन गिर जाओगी।
द्वार पर बुलाऊंगा और तुझे उठा के हम समोशरण में लेके जाएंगे। ऐसे नहीं मानेगी तो हम उठा के लेके जाएंगे। निशान कर रखा है से कुछ काम करने देता नहीं और बस उठा के ले जाऊंगा। कैसे उठूंगी मैं? ऐसा नहीं, पीछे से धक्का नहीं लेके जाता। इधर अब ध्यान से सुन। तू अगर मुझे जबरदस्ती लेने की कोशिश करेगा तो मैं सच कह रही हूँ कि इस सुई से मैं अपनी दोनों आंखें फोड़ लूंगी। ऐसा भला कोई आंखें फोड़ लेगा अपनी? कुछ भी बोल रही है। चला गया, लगता है मेरी बात मान के चला गया है। थोड़ा सा काम डाला दिया, चल गया। चला मैं मेरा काम करती हूँ। अब तुझे हाथ में परेशान मत कर। मैं आप देख मेरी आंखें फोड़ रही हूँ। देख। हाँ फोड़ दे। ऐसा कोई तो डरा रही है। ये लगता है नहीं मारेगा। इससे आंखें फोड़ लगी। अपने उस स्वामी को देखूंगी ना उसका दर्शन करूंगी। अब नहीं जा, मुझे कहाँ ले जाएगा? हे भगवान, कैसे कैसे जीवे इस दुनिया में। हमने तो अच्छी बात बताई कि भगवान महावीर का समोचरण देखने का मौका, दर्शन का मौका, लेकिन ये बूढ़ी अंत समय आ गया फिर भी प्रभु के पास ना जा सकी। सुई से अपने आंखें फोड़ ली लेकिन प्रभु के दर्शन। अम्मा ऐसे नहीं तो एक काम तो करो, सुन तो लो दिव्य ध्वनि। क्या कहा तूने? अभी भी तेरा मन भरा नहीं है। अगर सुना तो मुझे आगे भी जबरदस्ती ले जाएगा तो मैं इसी सुई से अपनी दोनों कानें फोड़ लूंगी। तो मुझे नहीं आना उस मालिक के दर्शन करने के लिए। जा तू। मैं जा रहा हूँ। तेरा चश्मा कहाँ गया? मेरा चश्मा। अब चश्मे की क्या जरूरत है? तेरी लकड़ी ये ले लकड़ी। किधर गई? ये ले लकड़ी। ये लकड़ी बड़ी विशाल अरे ये नहीं, ये लकड़ी बड़ी इतनी कैसे गई? मेरा हाथ है, ये लकड़ी पकड़ा। मेरी लकड़ी अब कहाँ ले जाएगा मुझे? कहाँ ले जाएगा? कहाँ? मैं तो जा रहा हूँ महाराज के पास। मैं कैसे जाऊँ? लगता है इधर ही रास्ता है। इधर रास्ता है। इधर ऐसा सीधा निकल। सीधा प्रभु प्रभु बीच में कौन है? दर्शन कर लेती। अब सीधा जाके उल्टे हाथ मुड़ जाना, तेरी कुटिया है। उल्टे हाथ में सीधे जाऊं? प्रभु कैसे कैसे चलो, हमने तो खूब कोशिश की, महाराज ने भी सब व्यवस्था कर ली, लेकिन चलो द्वारपाल का काम द्वारपाल करें। महाराज को जाके बता ही देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज कहो द्वारपाल, सभी नगरवासी प्रभु के दर्शन हेतु पधार रहे हैं ना? हाँ महाराज, सारा नगर आनंद उत्सव में डूब गया है। सारा नगर पूजन अर्चन के लिए आया है और प्रभु महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आतुर है। किंतु महाराज, किंतु क्या बात है? नगर में एक कुटिया है। हाँ। उस कुटिया में एक गरीब बेचारी बुढ़िया थी। मैंने लाख कोशिश की उसे मनाने की कि चल मंदिर, चल समोशरण, प्रभु के दर्शन कर। वो मानी नहीं, लेकिन महाराज उसने इसी सुई से अपने दोनों आंखें फोड़ दी, लेकिन प्रभु के दर्शन को आना पसंद नहीं किया। महाराज पसंद नहीं किया। क्या
उसके मन में प्रभु के दर्शन की भावना भी उत्पन्न नहीं हुई। पता नहीं कैसे कर्म होंगे उसके। द्वारपाल, चल प्रभु के समो शरण में चलते हैं। आओ वही समो शरण में प्रभु से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। चल द्वारपाल, चलो चलिए चलो, पूजन अर्चन करें, आपकी दिव्य ध्वनि सुन अपने हाथ में कल्याण का वाहन प्रशस्त करें। लेकिन प्रभु, मेरे ही नगर में एक ऐसा जीव, एक बुढ़िया जिसे हमने समोशरण में लाने के लिए प्रयास किया, तो उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी प्रभु, लेकिन दर्शन हेतु पधारना नहीं चाहा। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मेरी शंका का समाधान करें। ऐसा क्यों हुआ? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने देखा सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है। सिद्ध चक्र अपने आप में क्या है? सिद्धों के समूह। चक्र यानी दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक संसार से निकलने की आराधना, उपासना का माध्यम है सिद्ध चक्र की आराधना। क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी बात कही है कि जो निरालोभी होते हैं, निरंकारी होते हैं, और कहते हैं जो अपरिग्रही होते हैं, पुण्यवान होते हैं। पहली ही लाइन में कहा है कि जिन्होंने नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक धन कमाया है। क्योंकि जिस प्रकार से बीज को बोने के लिए भूमि अच्छी होना चाहिए और बीज की सुरक्षा होना चाहिए, तब कहीं जाकर फल लगता है, फल मिलता है। इसी प्रकार से हम सब सिद्धत्व को लेकर आएंगे। हमारे अंदर सिद्धत्व का बीज है, लेकिन इससे पुष्पित और पल्लवित कैसे कर सकते हैं? वो जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से, धर्म देशना के माध्यम से, गुरुओं के दर्शन के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश के माध्यम से। लेकिन पापी लोग इसको नहीं करते हैं, क्योंकि 8 गुण इस सिद्ध चक्र मंडल विधान कितना महत्वकारी होता है। जहाँ सिद्ध चक्र मंडल और विधान यानी संविधान होता है। जब देश को, शासन को चलाना हो तो कोई विधान बनाया जाता है जिससे कि सुचारू रूप से चले। इसी प्रकार से संसार को भी यदि सुचारू रूप से चलाना है और इसको पार करके पहले पार जाना है, सिद्धों के चक्रों के समूह में जाना है, तो इनकी आराधना और उपासना करना होगा, इनकी शरण में आना होगा। लेकिन आपने देखा होगा अपने आप देखना, यदि आपका पाप कर्म का उदय हो तो आपको कोई मंदिर आने की बात कहे, आपको गुरुओं के पास जाने की बात कहे, तो आप अवहेलना कर देते हैं। इसका मतलब आपको नरकायु का बंध हो गया। आपने देखा कि एक बुढ़िया को ले जाने के लिए लोग घर तक आए, क्योंकि कोई भी आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन आपके उपादान में भी शक्ति होना चाहिए। निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन आपके उपादान में शक्ति नहीं होगी, तब तक आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से भगवान का समोचरण आया, तो एक त्रियंच भी यदि भावना से जाता है तो स्वर्ग के पदवी को पा लेता है, और कोई मनुष्य गति में भी व्यर्थ के कामों में जीवन को गवा देता है। इसमें बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आप कैसे जिनाधीश हैं, आपके गुणों का विस्तार बहुत है। और कहते हैं नित्यासित धनपति सुधी शीलाधिक गुणवान। कहते हैं जिन पद अंबुज भ्रमण सो प्रशस्त यजमान। वो प्रशस्त यजमान है, वो विशेष पुण्यशाली है, जो अपने धन को, अपने तन को पाकर जिन्हें देव की आराधना और उपासना में लगा देते हैं। जन्म सबको मिलता है, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है, क्योंकि कहते हैं इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। आप लोगों ने भावना बनाए कि उन महावीर भगवान जिनके शासन में हम चल रहे हैं, जिनका शासन चल रहा है, लोग कहते हैं कि भगवान का समोचरण
कहती हूँ समोसण तो आज भी साक्षात लगा है। इन्हीं प्रतिमाओं के दर्शन कर भी आप वो पुण्य कमा सकते हैं, वो पद भी पा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले दिन 8 अर्घ चढ़ाए। वो क्यों चढ़ाए? जो हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी बाधाएं वो हमारे कर्मों के द्वारा हैं, उन कर्मों के कैसे कैसे फल मिलते हैं, उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। 16 अर्घ के माध्यम से परमात्मा के कौन कौन से गुण होते हैं, 32 विशेष गुण होते हैं, उनके आगे चढ़ाए। और कल आप वो चढ़ाएंगे जो लोग कहते हैं कि 64 रिद्धियां होती हैं। हम कहते हैं एक रिद्धि भी आपको दिख भी जाए तो रिद्धिदारी आप उनके निकट में पहुंच जाए, तो हमारे मुनियों को तो ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं जिनके माध्यम से सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। तो आपको बताया पहले में हमने वो गुणों को प्राप्त करने के लिए हम मिथ्यात्व को नाश करके सम्यक को कैसे पाए, वो अर्घ चढ़ाए थे। और आप लोग भी देखकर, ये नाटक नहीं, ये जिंदगी स्वयं में एक नाटक है। नाटक नाटक नाटक, अटक अटक रूप धारण कर, वेश धारण कर, पात्र रोल अदा कर, लेकिन इसमें नाटक नाटक अटकना नहीं है। इससे शिक्षा लेना है कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। हम और कामों के लिए आप आलस कर देना, लेकिन धर्म के मामले में उत्साह पूर्वक अपनी पूरी शक्ति लगाना और धर्म का आराधन करना। और आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको इन अर्घों के बारे में बताया जाएगा। आज आपका समय हो रहा है, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने जिनेंद्र देव की आराधना और उपासना का मन बनाया। आज आप लोगों ने इतना सकिया मैं कभी नहीं करने देती हूँ, क्योंकि आज के दिन तो मैं विशेष रूप से और मौत तक के अपनी साधना करती हूँ, क्योंकि जन्म और नहीं पाना है। ध्यान रखना, किसी का जन्मदिन होता है, किसी की जन्म जयंती होती है और किसी का जन्म कल्याण होता है। हमें जन्मदिन नहीं मनाना है, जन्म तो निगोदिया को भी मिलता है, लेकिन हमारे आज जन्मदिन के दिन में एक ही भावना बनाती हूँ कि भगवान अगले बार अंतिम जन्म देना, ताकि आप जैसे कल्याण को पा सकूं। और कल्याण नहीं हो तो कोई बात नहीं, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। छाया नगरी में हर्ष अपार की माता जी के चरण पड़े। पारस बाबा ने बुलाया इस बार की माता जी के चरण पड़े। छाया नगरी में हर्ष अपार की माता जी के चरण पड़े। और क्या कहते हैं? हो दुनिया के सब सागर खारे, दुनिया के सब सागर खारे, इस जग में तो केवल गुरु ज्ञान सागर में हमने पाया है मीठा जल। जिनकी लहर है पूज्य आर्य का, जिनकी लहर है पूज्य आर्य का, सृष्टि भूषण माता। इन लहरों में सृष्टि का है सारा ज्ञान समाता। संयम की बहे रसधार के माता जी के चरण पड़े। छाया नगरी में हर्ष अपार के माता जी के चरण पड़े। और बस एक लाइन और है माता जी, जो शालीमार वालों की भावना है वो नहीं चाहते कि आपका सानिध्य उनसे दूर हो, तो मैंने उन लोगों की भावना आप लोगों तक, आपके चरणों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हो सिद्ध चक्र के महामहोत्सव का हम लाभ उठाएं, सभी लोग सिद्ध चक्र के महामहोत्सव का हम लाभ उठाएं। ऐसी भक्ति दिखलाएं माता जी यहीं रुक जाएं, और ऐसी भक्ति दिखलाएं माता जी यहीं रुक जाएं। और माता जी के चरणों में हम करते नम्र निवेदन, ग्रीष्म वाचना यही हो जाए, खिल जाए सबका मन। कभी निषेधन तो कभी निषेधन ज्ञान की सार के माता जी के चरण पर। अरे आप लोगों की बात अच्छी लगी है तो जरा हाथ ऊपर करके तालियां। कभी निषेधन ज्ञान की धार के माता जी के चरण
छाया नगरी में हर्ष अपार की माता जी के चरण पड़े। बोलिए परम पूज्य आर्य कुमार षष्ठी भूषण माता जी की। भाई आपको भी स्वर देगा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया स्वर है। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दें। सम्यक ज्ञानं नमः, सम्यक चारित्रं नमः। देखो यहाँ जब अपन लोग माला करते हैं तो कुछ साधु तो भाव सुमरे भाषिक में पूजो गात शांति जीवनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव जी सब आशा हरि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया में पूजो सदा जग भावना छोड़ जैन बद्री मूलवती हस्तिनापुर चंदेरी पगोरा अयोध्या चमत्कार की महापुरुष कदमपुरी इंतजार सर्वदर्गी आज यस क्षेत्रीय वनवासी चांद विदिदारी से गुणा प्रति सनियम काली लखने के सो माटे दिखाने तेरे धरते मैया में कमल तले राधे पंचमे चांद मरती पतिहारी सोलह लाभ सत्संगति का सदव्रतों का सुजस कहेंगे दोष ना हो सभी का बोलू प्यारे वचन के